हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GKGS स्टडी चैनल। और हम देख रहे हैं फ्रेंड BPSC एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए जीके है, ठीक है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं फ्रेंड भारत की प्रमुख जल परियोजना को, तो भाखड़ा नांगल परियोजना को देखेंगे हम फ्रेंड। तो आपको पता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये परियोजना फ्रेंड पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई है। आपसे पूछा जाता है, आपसे ऐसा भी प्रश्न बनता है कि सतलज नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। और यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, और जो 226 मीटर, ठीक है, 226 मीटर का है, ठीक है। और गोविंद सागर बांध भी इसी पर है, ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश पर ही बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, किस नदी पर बनाया गया, ठीक है, कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं इससे, कितने मीटर का है ये, ठीक है। तो आगे देखेंगे फ्रेंड हम रिहंद परियोजना को। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिहंद परियोजना किस नदी पर बनाया गया फ्रेंड। तो रिहंद परियोजना फ्रेंड ये रिहंद बांध पर बनाया गया और सोन की सहायक नदी पर, ठीक है। तो सोन की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो गंडक भी है सोन की सहायक नदी, लेकिन सोन की सहायक नदी रिहंद बांध पर इसे बनाया गया, रिहंद बांध को। और बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर पंत नामक ये कृत्रिम झील बनाई गई। आपसे पूछा जाता है कृत्रिम झील किसे कहते हैं, तो जिसका नाम है गोविंद बल्लभ सागर पंत, ठीक है, या गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी और कृत्रिम झील है ये, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब हम चलते हैं फ्रेंड हीराकुंड परियोजना पर। और आप जान ही रहे हैं कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह सबसे लंबा बांध है, ठीक है, और किस नदी पर बनाया गया, तो ये महानदी पर बनाया गया। कहाँ पर पड़ता है ये, तो ये उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। अब हम आते हैं गंडक परियोजना पर। गंडक परियोजना आप जानते हैं कहाँ पर है ये तो वैसे बना है किसके, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में पड़ता है, लेकिन ये नेपाल के सहयोग से पूरा किया गया, ठीक है। तो ये गंडक परियोजना आप समझ लिए कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, चलिए यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार को बिहार ही लिख दें, ठीक है। तो यूपी और बिहार के बीच राज्य में गंडक परियोजना है, और यह नेपाल के सहयोग से पूरा किया गया, और इसे मुख्य नाहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई। अब हम आते हैं कोसी परियोजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोसी परियोजना आप जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक भी मानते हैं, और यह बिहार राज्य के नेपाल के सहयोग से पूरी की गई। तो आपने क्या देखा, एक तो कोसी परियोजना, दूसरे गंडक परियोजना, ये भी बिहार में ही है। तो किसके सहयोग से पूरा हुआ, नेपाल के। और ये विनाशकारी बाढ़ों के कारण उत्तरी बिहार का शोक कही जाती है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है, और भविष्य में इस योजना के शक्ति गृह दामोदर घाटी परियोजना शक्ति गृहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने की योजना भी है। आगे देखेंगे फ्रेंड हम इंदिरा गांधी परियोजना को। इंदिरा गांधी परियोजना, इस परियोजना में रावी नदी और ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है, ठीक है। तो किस किस नदी का जल जो है सतलज में लाया जाता है, तो आप समझ गए। इस परियोजना में इंदिरा गांधी परियोजना में रावी और ब्यास नदियों का पानी जो है सतलज नदी में लाया जाता है।
ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया फ्रेंड? पोंग नामक बांध, ठीक है, पोंग नामक। और इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। आपसे पूछा भी जाता है परीक्षा में कि सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी परियोजना, जिसके उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गंग नहर, बीकानेर, जैसलमेर जलों की सिंचाई की जाती है। आगे हम चलते हैं चंबल परियोजना को देखते हैं फ्रेंड। चंबल परियोजना आप सभी जानते होंगे। तो चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान के ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई है। तो आपको ये मिलेगी कहाँ पे? तो एक तो मध्य प्रदेश, एमपी और राजस्थान के बीच, ठीक है, राजस्थान के बीच। तो यह परियोजना और दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से यह परियोजना को बनाई है, तो दोनों लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं, याद रखना। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी मृदा का संरक्षण करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इस चंबल परियोजना कहाँ पे मिलती है? आपको मध्य प्रदेश में मिलती है। अगर पूछ ले किस किस राज्य के बीच मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बीच मिलती है। और इस पर अगर पूछ ले कौन सा डैम बनाया गया है, तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में बनाया गया और राणा सागर डैम राजस्थान में बनाया गया। जवाहर सागर डैम जो है ये कोटा बैराज में बनाए गए, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रेंड नागार्जुन। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे बनाया गया? यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये फ्रेंड कृष्णा नदी पर बनाई गई। कृष्णा नदी मिलती कहाँ पे है आपको? ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया। अब हम आते हैं तुंगभद्रा पर। तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ बनाई गई? तो तुंगभद्रा परियोजना फ्रेंड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के सहयोग से कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई, ठीक है। तो याद रखना तुंगभद्रा किस पर बनाई गई? तो ये कर्नाटक राज्य में बनाई गई। और किस नदी पर बनाई गई है? तो ये तुंगभद्र नदी पर बनाई गई है। इसके नाम से ही नदी है, उसी पर बनाई गई। और इसके सहयोगी राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। सरदार सरोवर परियोजना को देखते हैं। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बने जा रही है। इस परियोजना का सबसे अधिक नाम नहीं, लाभ कौन उठा रहा है? तो मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। तो सरदार सरोवर परियोजना की बात थी फ्रेंड। तो ये परियोजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? आई होप अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।